हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। तो आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे सिलोगिज़म। ये मेरा सिलोगिज़म का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे देख लो, उसमें हमने कल डेफिनेट केस करे थे। आज हम करेंगे आइदर और केसेस जब हम करेंगे तो इसके लिए जो हमारे कंक्लूज़न है, दोनों कंक्लूज़न या वो रॉन्ग होने चाहिए इंडिविजुअली, मतलब कि वो दोनों रॉन्ग गलत होने चाहिए कंक्लूज़न हमारे। और जो एलिमेंट्स और वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कि उदाहरण में दे रखा है ए आर ऑल ए आर बी, तो हमें जो दूसरा दे रखा होगा सम ए आर नॉट बी, तो इसमें ये जो ए और ए ये दोनों में आना चाहिए और बी ये वेरिएबल्स या एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर ए की जगह पर अगर सी लिख दें हम, तो ये आइदर और केस बिल्कुल नहीं बन सकता, चाहे ये दोनों गलत ही हों। ठीक है। और तीसरा है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता क्या है। ये रहे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जो हमारा पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यानी कंडीशन 1 है, वो है हमारी सम प्लस सम नोट से अगर हमें लिखा हुआ मिलता है सम ए आर बी, तो हमें दूसरी तरफ लिखा हुआ होना चाहिए सम ए आर नॉट बी। और ऐसे भी हो सकता है कि सम बी आर ए हो और सम ए आर नॉट बी, तो ये कंडीशन जब भी अप्लाई हो जाएगी। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन सम प्लस नोट नो होना चाहिए, या नो को ही नोट कहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सम ए इज़ बी है तो नो ए इज़ बी होना चाहिए। जैसे ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है। ऐसे ही अब अगला देख लेते हैं। सम बी इज़ ए है तो नो ए इज़ बी, मतलब कि ये बी यहाँ पर है तो ये सेकंड वाले कंक्लूज़न में भी होना चाहिए। थर्ड ए है यहाँ पर तो यहाँ भी सेकंड वाले में भी होना चाहिए। और कंडीशन 3, ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इसे हमेशा याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। और कंडीशन हम 3 देखते हैं। ऑल प्लस सम नोट होना चाहिए। अगर लिखा है ऑल ए इज़ बी, तो दूसरी होनी चाहिए हमारे पास सम ए आर नॉट बी, और ये नोट है हमारा। अगर लिखा है ऑल ए इज़ बी, तो सम बी आर नॉट ए अगर लिखा होगा तो वो कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होगा, मतलब कि वो आइदर और केस नहीं बनेगा हमारा। जैसे यहाँ पर हम कंडीशन 2 में देख सकते हैं कि बी पहले हो या ए पहले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर यहाँ पर कंडीशन 3 जो है ऑल प्लस सम नोट की, इसमें फ़र्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ऑल ए इज़ बी है तो यहाँ पर भी सम ए आर नॉट बी ही होना चाहिए, वरना ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है हमारा, तो ये इधर और नहीं बनेगा। ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। आगे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दूँ, उसके बाद आप खुद करें कि मेरे से जो वीडियो चले उसको आप पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करें पहले, और जिसका आंसर आता रहे मेरे को कमेंट में डालते रहें। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। स्टेटमेंट दे रखी है सम एप्पल इज़ मैंगो। तो वेन डायग्राम भी मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया था, तो सबको समझ आ गया होगा। तो अब इसे बना लेते हैं। सम एप्पल आर मैंगो। इसमें टाइम जितना बचा सको उतना बचाना है। तुम्हें पूरे नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म तुम आराम से यूज़ कर सकते हो। नो मैंगो इज़ ऑरेंज, तो ये ऑरेंज हो गया। कोई भी ऑरेंज मैंगो नहीं है। अब हमारा कंक्लूज़न क्या कहता है हम देख लेते हैं। नो एप्पल इज़ ऑरेंज, कोई भी एप्पल जो है ये ऑरेंज नहीं है। क्या ये सही कह रहा है जी? हमें इनका रिलेशन नहीं पता तो ये हो जाएगा गलत। सम ऑरेंज
इज़ एप्पल। ऑरेंज का कुछ हिस्सा एप्पल में है, नहीं है, मतलब कि हमारा ये दोनों गलत है। अब हमें देखना है कि कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं है। जैसे हमारा इसमें हमें नो तो मिल रखा है, एक एप्पल है एक ऑरेंज है, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। अब हाँ, सेकंड वाले में भी हमें ऑरेंज और एप्पल दिख रहा है, तो हमारा सम प्लस नो वाला वो बन रहा है, तो हो जाएगा आइदर वन और टू फॉलोज। आई होप तुम समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन ये अपने आप लगाने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, अब करते हैं। सम ईयर आर मंथ, सम ईयर आर मंथ, ऑल डे, जो सारे दिन है वो ईयर है, ऑल डे आर ईयर। तो ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी। नो लैप इज़ मंथ, नो लीप इज़ मंथ, लीप का कोई हिस्सा मंथ नहीं होगा। अब इसको हम देखते हैं थोड़ा। सम मंथ्स आर नॉट डे, कुछ महीने दिन नहीं हैं, ये हमें नहीं पता है। डेफिनेट केस है, हमें नहीं पता जब हमें उनका रिलेशन नहीं दे रखा था। नो मंथ इज़ डे, हमें कोई रिलेशन नहीं पता और इनने कह दिया ना का रिलेशन है, जी ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं हमारी क्या कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। हाँ, सम और नो वाली बननी है जो पहले थी, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मंथ, मंथ सेकंड में भी है, डे और डे भी है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये हो जाएगा आइदर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अपने आप करने की कोशिश करें पहले, फिर देखें आंसर, ठीक है? क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे या कहीं सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप करना पड़ेगा, वहाँ पर देखने के लिए आंसर नहीं मिलेगा। तो पहले अपने आप करें फिर देखें इसे। तो कर लेते हैं। ऑल बास्केट आर मार्बल, ऑल बास्केट आर मार्बल, सम मार्बल आर स्टिक्स, नो स्टिक इज गार्डन। तो ये ऐसे करके बनेगा इसका वेन डाइग्राम। तो अब कर लेते हैं हम। सम गार्डन आर बास्केट, गार्डन का कुछ हिस्सा बास्केट है, दिख रहा है? नहीं है, तो मतलब कि ये भी गलत है। नो गार्डन इज़ बास्केट, गार्डन का कुछ भी हिस्सा बास्केट में नहीं है, जी ये भी गलत है। अगर ये डेफिनेट केस में पूछ रहा है, हमें कोई रिलेशन नहीं दिखता इनके बीच में, तो ये गलत है अगर ये कहता है तो। दोनों गलत हैं। इसमें भी हमारा पिछला वाला ही लग रहा है, सम प्लस नो का। अब इसमें हम एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं। गार्डन भी है, बास्केट है, मतलब कि सेम एलिमेंट्स, और सम प्लस नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी दिख रहा है हमें, तो हमारा ये भी आइदर और हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा है, इसे अब हम करने की कोशिश करते हैं। ये जो इसमें ये जो लग रखा है ना, ये ट्यूब के आगे, ये एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सम टूल्स आर सीड, मतलब कि सम टूल्स हैं, टूल्स का कुछ हिस्सा सीड है। सम सीड आर साइकिल्स, सीड का कुछ हिस्सा साइकिल में है। सम साइकिल आर ट्यूब, कुछ साइकिल ट्यूब हैं। सम ट्यूब आर रेन, और इसका कुछ हिस्सा रेन है, ठीक है? अब हम इसमें देख लेते हैं। सम ट्यूब आर सीड, ट्यूब का कुछ हिस्सा सीड में है, जी ट्यूब यहाँ पर है, ये है ट्यूब, और सीड ये है। क्या तुम्हें कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो मतलब ये गलत हो गया। सम साइकिल आर टूल, साइकिल हमारी ये है और टूल हमारा ये है, कोई रिलेशन दिख रहा है आपस में कनेक्टेड? नहीं ना, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अगला देखते हैं। नो सीड इज़ ट्यूब, नो सीड इज़ ट्यूब, सीड हमारी यहाँ है और ट्यूब हमारी यहाँ है, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा हमें,
तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। सम रेन आर साइकिल, जी रेन हमारी ये बैठी, साइकिल हमारी यहाँ पर है, तो कोई रिलेशन है दोनों के बीच में? नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत। अब हमारे चारों गलत हैं। हम इसमें देखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस में दे रखा है ओनली आइदर 1 और 3। हम 1 और 3 पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन से में एलिमेंट सेम है। ट्यूब यहाँ पर है, ट्यूब 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 यहाँ पर है, सीट्स यहाँ है, तो सीट्स यहाँ है, मतलब पहले और तीसरे के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। अब हम दूसरे में देखते हैं, यहाँ साइकिल है, यहाँ भी साइकिल है, चौथे में टूल्स है, यहाँ भी, यहाँ रेंज है। तो मतलब कि हमारा सेकंड और फोर्थ नहीं बनेगा। अब हमें फर्स्ट और थर्ड में देखना है। सम प्लस नो का बन रहा है, बनना है ना, सम प्लस नो का एलिमेंट्स भी सेम है, तो 1 और 3 आइदर हो गए, तो इसको कर देंगे ओनली 1 एंड 3 आइदर। इसका ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। ऑल चॉकलेट्स आर केक। अपने आप ज़रूर करें क्वेश्चनों को, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसको करने के लिए। ऑल चॉकलेट जो है वो केक है, चॉकलेट हैं वो है केक। ठीक है, नो केक इज़ चिप, ये है चिप और ये केक के साथ ना का रिलेशन है इसका। सम चिप्स आर पेस्ट्रीज, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो हमें। वेन डाइग्राम बन गया, वेन डाइग्राम बनते हमारा 50% क्वेश्चन हो जाता है अगर सही बना है तो बिल्कुल। अब हम देख ले, पहला जो कंक्लूज़न दे रखा है, पहले कंक्लूज़न में हमें दे रखा है सम पेस्ट्रीज आर चॉकलेट, जी पेस्ट्री हमारी ये रही और चॉकलेट हमारी यहाँ पर है। क्या कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, नो पेस्ट्री इज़ चॉकलेट, कोई भी पेस्ट्री चॉकलेट नहीं है जी, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, ये भी रॉन्ग हो गया है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कोई, सम और नो का बनना है, तो इसमें पेस्ट्री है, पेस्ट्री इसमें है, चॉकलेट है, चॉकलेट एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये भी हो जाएगा हमारा आइदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल लोटस आर फ्लावर, तो जो लोटस हैं वो सारे फ्लावर हैं। नो लिली इज़ लोटस, जो ये है लिली, ये लोटस नहीं है, ना उसका ना का रिलेशन है ना उसके साथ। सम लिली इज़ फ्लावर, क्या लिली का कुछ हिस्सा फ्लावर है? जी हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा डेफिनेट केस में हमारा गलत। नो लिली आर फ्लावर, क्या लिली फ्लावर नहीं है? जी इसका लोटस के साथ है, फ्लावर के साथ नहीं है, तो ये भी ना का हो जाएगा, मतलब कि ये भी गलत है, हमें इनके बीच का कोई रिलेशन नहीं पता। इसमें भी हमारा सम प्लस नो वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब एलिमेंट चेक करते हैं, अगर सेम होंगे तो आइदर है, नहीं होंगे तो और कोई ऑप्शन लगाते हैं। अगर नहीं है तो नाइदर 1 और 2, क्योंकि दोनों गलत हैं हमारे। लीली, लीली भी है, फ्लावर, फ्लावर भी है, तो ये हो जाएगा हमारा आइदर 1 और 2 फॉलोज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।